नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में कबीर के पद और उनकी व्याख्या। तो यहाँ जो पद प्रस्तुत है उसमें पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। चराचर इसका मतलब है चर और अचर, सजीव और निर्जीव, हर जगह परमात्मा है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। और जो दूसरा पद है उसमें कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर होते हैं दिखावा, बाहरी दिखावा, उस पर उन्होंने प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। और ये दोनों ही पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। शब्दार्थ कर लेते हैं। देखिए, दोजग, दोजग का मतलब है नरक। समाना व्याप्त, खाक का मतलब है मिट्टी, कोहरा कुम्हार को कहते हैं। साना का मतलब एक साथ मिलाकर, बाढ़ी, बाढ़ी का मतलब बढ़ई। अंतरी यानी भीतर, स्वरूपे स्वरूप, गर्बाना गर्व करना, निर्भय निर्भय हो जाना। बोराना का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। धावे का मतलब दौड़ते हैं। पतियाना विश्वास करना। नेमी नियमों का पालन करने वाला। और धर्मी का मतलब धर्म का पाखंड करने वाला। स्नाना स्नान करना या नहाना। आत्म का मतलब स्वयं। पखानही पत्थर को कहते हैं या पत्थर की मूर्तियों को कहते हैं। बहुतक का मतलब होता है बहुत से। पीर औलिया का मतलब धर्म गुरु और संत ज्ञानी आदि। कुराना का मतलब है कुरान शरीफ, जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। मुरीद का मतलब शिष्य होता है। तदबीर का मतलब होता है उपाय। आसन मारी का मतलब समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना। डिब्बधरी का मतलब होता है दंभ करके या आडंबर करके। गुमाना का मतलब होता है अहंकार। पीपर पीपल का वृक्ष। पाथर का मतलब पत्थर। छाप तिलक अनुमाना मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना। साक्षी का मतलब होता है साक्षी, गवाह या स्वयं अपनी आंखों देखे तथ्य का वर्णन। कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी दिया है। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयोग होता है। आप्त वचन भी इसे कहते हैं। आत्म खबरी का मतलब है आत्मज्ञान या आत्म तत्व का ज्ञान। रहीमाना का मतलब है रहम करने वाला, दयालु। महिमा का मतलब होता है गुरु का महात्म्य और शिष्य का मतलब होता है शिष्य। तो पहले पद की व्याख्या करते हैं। देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना।
निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो सबसे पहले इसका प्रसंग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया है। इसके कवि संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं और यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और वही सबका पिता है, सबके हृदय में निवास करता है। वह ईश्वर ज्योति स्वरूप है और एक है। और फिर बाद में लिखेंगे व्याख्या। इसे सरल शब्दों में समझाना ही व्याख्या होता है। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि हमने उस प्रभु को एक है और उसे एक ही करके जानते हैं। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक एक एक, जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, दोबारा वही शब्द आता है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार आता है। यहाँ एक का मतलब होता है संख्या और दूसरे एक का मतलब प्रभु परमात्मा। तो हमने तो उस एक प्रभु को एक ही माना है। कबीर कहते हैं, दोई कहे तिन्हीं को दो जग। दोई मतलब दो, तिन्हीं मतलब उन लोगों को, दो जग होता है नरक। जो उन्हें दो कहता है कि भगवान दो है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, उन लोगों को नरक मिलता है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने उसे नहीं पहचाना है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। यहाँ पर प्रकृति का उदाहरण देते हैं। कवि कहते हैं कि पूरे संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति में सब समाये हुए हैं। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। खाक होता है मिट्टी, एक ही मिट्टी को सान कर कोहरा साना, कुम्हार ने साना। एक ही मिट्टी को मिलाकर सब भांडे यानी बर्तन कुम्हार ने बनाए हैं। कुम्हार रूपी ईश्वर ने सब इंसान को एक ही मिट्टी से बनाया है, यहाँ वो कहना चाह रहे हैं। आगे वो उदाहरण देते हैं बढ़ई का। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। बाढ़ी होता है बढ़ई, खाती। जैसे बढ़ई, काष्ठ होता है लकड़ी, लकड़ी को ही काटता है। अग्नि न काटे कोई, वो उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। घटी होता है शरीर। कबीर जी कहते हैं कि सभी शरीरों के अंतर तू ही व्यापक, हे परमात्मा, हे प्रभु, तू ही व्यापक है, तू ही समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, भिन्न भिन्न रूप धारण करके सभी शरीरों के अंदर तू ही समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर कहते हैं, माया को देखकर, धन दौलत को देखकर संसार के लोग क्यों लुभाते हैं। हे इंसान, तू क्यों गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर जी कहते हैं, जो निर्भय हो जाता है उसे कुछ नहीं सताता। व्याप्य होता है सताना, उसे कोई डर नहीं रहता। फिर जो निर्भय हो जाता है, जो निडर हो जाता है, फिर उसे कुछ भी नहीं सताता है। ये बात कबीर जी कहते हैं। तो इस पद में कबीर जी ने ये कहा है कि भगवान कण कण में है और वही सबके हृदय में निवास करता है। ईश्वर जो है एक ज्योति के समान है और सब में समाया हुआ है। और इसका विशेष क्या है इस पद में कि एक तो कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर प्रत्येक के हृदय में निवास करता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई है कि यहाँ पर पूरा संसार माया में लिप्त है और मोह माया को त्याग कर ही मानव निर्भय होकर जी सकता है। एक एक जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति देखिए, इसमें यमक अलंकार आया है और बाकी के संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कबीर जी की भाषा सधुकड़ी है। इसमें हिंदी, उर्दू और
अन्य भाषाओं के शब्दों का मिश्रण देखा जा सकता है। शब्द चयन सर्वथा उचित है और प्रसाद गुण है और शांत रस का वर्णन हुआ है। इसमें कबीर जी ने क्या बताया है वो कि हमारे समाज में धर्म के नाम पर आपस में जो भेदभाव है, अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, आडंबर फैले हुए हैं, उनको स्पष्ट करना चाहता है कवि। और साथ ही इन सब का खंडन भी किया है उन्होंने ढोंगी साधुओं और गुरुओं पर भी प्रहार किए हैं। कबीर जी कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखानहि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े कितेब कुराना, के मुरिद तदबीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना। आसन मारी डिब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गरव भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। तो इसका सरलार्थ करते हैं। कबीर जी कहते हैं, संतों को देखते ही संसार बोरा जाता है। बोराना होता है पागल हो जाना, जग होता है संसार। सांच कहो तो मारन धावे, सांच होता है सत्य, उन्हें सत्य बात कहो तो वो मारने को दौड़ते हैं। धावे होता है दौड़ना। झूठे जग पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना। झूठी बात पर संसार विश्वास करता है। यानी अगर उन्हें सच कहा जाए कि भगवान एक है तो वो मारने को दौड़ते हैं, और अगर उन्हें ये कहा जाए झूठी बात कि भगवान दो है, मुसलमानों का प्रभु अलग है, हिंदुओं का अलग है, तो इस बात पर वो विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीर जी कहते हैं, मैंने बहुत सारे नेम धर्म करने वाले पाखंडी देखे हैं जो प्रातः उठकर स्नान करते हैं, नहाते हैं। आत्म मारी पखानहि पूजे, पखानहि होता है पत्थर की मूर्ति, वो अपनी आत्मा को मारते हैं, मतलब उनको अपनी आत्मा की कोई खबर नहीं है और वो पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया। कबीर जी कहते हैं, मैंने बहुत सारे पीर ओलिया देखे हैं। यानी पीर ओलिया धर्म गुरु और संत देखे हैं मैंने बहुत सारे, जिन्होंने कुरान नामक किताब पढ़ी हुई है। कुरान मुस्लिम धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है जो वो पढ़ लेते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद होते हैं शिष्य, तदबीर उपाय, कि वो शिष्य बनाते हैं, तरह तरह के उन्हें उपाय बताते हैं उनकी समस्याओं के। उनमें हुए जो ज्ञान, उनमें जो जैसा ज्ञान है वैसा वो अपने शिष्यों को बताते हैं। आसन मारी डिब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। ऐसे जो संत महात्मा है, पीर ओलिया है, वो आसन लगाकर बैठते हैं और मन में उनके बहुत गुमान भरा रहता है, बहुत घमंड होता है, उनके मन में अहंकार होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गरव भुलाना। पीपर होता है पीपल, पत्थर, पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ और घरों में भूले रहते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। वो सिर पर टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं, छापेधारी वस्त्र पहनते हैं। इस तरह से वो अपने आप को भगत दिखाते हैं प्रभु का, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुरक कहे रहीमाना। आपस में दोऊ लरी लरी मुवे मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम बुलाना। कहती कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीर जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना ही कह लो, संसार के लोग कहना नहीं मानते हैं,
और आपस में लड़ लड़ कर हिंदू और मुसलमान मरते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी और शब्दों को गाते हुए वो भगवान को भूले रहते हैं, उन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं होती है। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, प्रिय है, हमारा राम ही भगवान है, लेकिन तुर्क मतलब मुसलमान कहते हैं हमारा रहीम है और वही हमारा परमात्मा है। और इसी बात पर आपस में दो मतलब दोनों हिंदू और मुसलमान लड़ी होते हैं, लड़ लड़ कर, मुए मतलब मरना। इसी बात पर दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं। मरम ने काहू जाना, मरम होता है रहस्य, लेकिन रहस्य कि प्रभु परमात्मा एक है वो किसी ने नहीं जाना है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे गुरु घर घर घूमते रहते हैं, मंत्र देते हुए फिरते हैं और अपनी ही महिमा के अभिमान में खोए रहते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, ऐसे गुरु के सहित जो उनके शिष्य होते हैं वो सब भी डूबते हैं। अंतकाल पछताना, और जब अंतिम समय नज़दीक आता है तो वो बहुत पछताते हैं। गुरु तो डूबते ही डूबते हैं, शिष्यों को भी ले डूबते हैं, अंतकाल में बहुत पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस भरम भुलाना। कबीर जी कहते हैं हे संतो सुनो, इस भरम में मत भूले रहो। कहती कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर जी कहते हैं कि कितना ही कह लो, लेकिन संसार के लोग कहना नहीं मानते हैं कि प्रभु सहज है और सहज समान रूप से वो मिल जाते हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं, बहुत ही सहज साधना से ही मिल जाते हैं। इसलिए मनुष्य को आडंबरों को त्याग देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने जो संसारी लोग हैं उनकी अज्ञानता की ओर संकेत किया है। धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा आदि पर उन्होंने व्यंग्य किया है। हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों को कवि ने फटकारा है और उनकी भाषा सधुकड़ी भाषा है कबीर जी की। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, यानी गाए जा सकने वाले हैं कबीर के पद। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।